नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और एसएससी जीडी की जो डीटीएस 2025 है उसमें आज हम पेपर आईडी 262 है उसमें रीजनिंग को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहा है कि क्रीम वर्ड का रिलेशनशिप आपको कुछ अल्फाबेट लेटर से दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो आपका वर्ड है ये है क्रीम। और देखिए, ये जो वर्ड है इसका जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वो आपको दिया है एफ पी जे वाई और जेड से दिया हुआ है। ओके, देखिए सी का नंबर है 3, आर का 18, ई का 5, ए का 1 और एम का 13। एफ का नंबर 6 है, ये 16 है, ये 10 है, ये आपका क्या है 25 है और ये क्या है 26। इस एक को हम 27 भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि देखिए, अल्फाबेट लेटर अगर फिर से रिपीट करते हैं तो जेड के बाद रिपीट करते हैं तो एक को हम 27 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो 3 से 6 है ये तो इंटू 2 है। और देखिए 18 से 16 ये -2 है। 5 से 10 है ये गुणा 2 है। और ये 27 से 25 ये -2 है। और 13 से 26 ये आपका क्या है गुणा 2 है। तो ये अल्टरनेट चल रहा है कि इंटू 2 -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 -2। तो देखिए, आपसे जो पूछा है ये वर्ड आपसे पूछा है कि चेक वर्ड का आपको लिखना है। तो देखिए, ये 3 है, ये 8 है, ये 5 है, 3 और 11। आपको सबसे पहले इंटू 2 करना है, तो इंटू 2 करेंगे तो 6 मतलब एफ आएगा। उसके बाद -2 करना है तो 6, ये फिर से आपका क्या है एफ आने वाला है। ओके, ये आप लोग फिर से एफ आएगा। अब आपको क्या करना है कि इंटू 2 करना है। तो देखिए, इंटू 2 करेंगे तो 5 गुणा 2 10, 10 का मतलब जे आएगा। और ये देखिए -2 करेंगे तो आपका 1 मतलब ए आने वाला है। और ये गुणा 2 करेंगे तो 22, 22 का मतलब वी आने वाला है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि डबल एफ जे ए वी जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका अल्फाबेटिकल एनालॉजी से जो क्वेश्चन है वो आपका था। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट था। अल्टरनेट चल रहा है इसमें इंटू 2 -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 -2। ओके, चलिए देखिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आप देखिए नंबर दिए हुए हैं, 9 का 81 क्वेश्चन मार्क साइन है, 25, 121, 289। तो ये जितने भी नंबर हैं वो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर नंबर हैं। ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ओके, ये देखिए ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। और ये जो है आप देख सकते हैं यहां पर ये जो आपका 17 का स्क्वायर है। ओके, ये देखिए 5 से 11 है ये आपका +6 है। और देखिए 11 से 17 ये आपका +6 है। आप यहां पर देख सकते हैं ये 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। और देखिए 7 से 13 है ये आपका क्या है +6 है। और ये देखिए आपका क्या है 19 का स्क्वायर है जो भी क्या है +6 है। इसका मतलब काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, +6 करके स्क्वायर लिखे गए हैं। तो 3 से +6 करके ये आपका 9 आ गया है। और अब करेंगे 9 + 6। तो देखिए 9 + 6 आपका 15 का स्क्वायर आने वाला है। और 15 का स्क्वायर आपको पता है 225। इसका मतलब यहां पर जो आपका आंसर है वो 225 होने वाला है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया था। इसलिए आप यहां से कहने वाले हैं कि डी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। तो ये मिसिंग कैरेक्टर का जो मिसिंग जो नंबर है उसका क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर 261 आपका बड़ा नंबर है जो कि 54 और 25 से लाने की कोशिश आपको करनी है। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि 54 - 25। तो ये आपका जो है ये आपका आ रहा है 29। और देखिए 29 को किस से मल्टीप्लाई करें, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर है वो आपके पास 261 आएगा। इसका मतलब वही दिया हुआ है, तो देखिए 261। ऐसे ही देखिए 45 - 15 आप करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 30 आएगा। और 30 गुणा 9 है ये आपके पास 270 आएगा और यही दिया हुआ है। इसका मतलब अब आपको ये बताना है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यहां पर किया है वही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करते हुए कौन सा ऑप्शन है उसमें सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो देखिए आप लोग यहां से देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आप 82 - 50 करने वाले हैं। तो ये आपके पास क्या आने वाला है 32। और देखिए 32 गुणा 9, 32 गुणा 9 करें तो ये आपके पास जो है वो 288 आएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन है ये आपको ठीक दिया गया है। इसका मतलब जो ए ऑप्शन में आपके नंबर हैं
वो सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यहां पर जो आपका आंसर है वो ये ए होने वाला था, क्योंकि यहां पर 82 और जो 50 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डेफिनेट 288 आ रहा है, इसलिए यही आपका आंसर होने वाला है। तो ये आपका काफी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि आपके पास चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से तीन ऑप्शन में सिमिलरिटी है और एक डिफरेंट है। ओड मैन आउट का क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट बताना है। तो देखिए यहां से बात करते हैं। पहला ऑप्शन है एम जेड एल और वाई। सबसे पहले देखिए ये 13 है, ये आपका 26 है, ये 12 है और ये 25 है। आपको इनको प्लस करना था। ओके, अगर आप इनको प्लस करते हैं तो देखिए 26 प्लस 13 ये आपका क्या है 39 है, और इसके बाद प्लस 12 करेंगे तो ये आपका 51 और ये आपका 76 आएगा। अब 76 जो है वो इसका जो एडिशन है वो आ रहा है। ऐसे ही देखिए हम लोग यहां पर जो सेकंड ऑप्शन आपका ये है के एक्स जे और डब्लू, तो देखिए के एक्स जे और डब्लू लिखने वाले हैं। इसमें के का नंबर 11 है, प्लस एक्स का 24 है, प्लस 10 प्लस 23, और इनको प्लस करेंगे तो देखिए अगर इनको प्लस करते हैं तो ये आपके पास 24 और 11 ये आपका 35 और 10 45, ये आपका 48 और कितना 68 आने वाला है। ओके, मतलब ये आपके पास 76 आ गया है, और उसके बाद ये जो है ये आपका क्या आ रहा है 68 आ रहा है। अब देखिए ऐसे ही हम लोग यहां पर जी ई एस ओ है, ये आपका है जी ई एस ओ है। इसमें देखिए ये है 7, ये है 5, ये है 19 और ये है 15। तो यहां पर ये आपका 20 हो गया है, और 20 ये 19 करोगे तो ये आपका क्या है 39, और 39 प्लस 7 करोगे तो ये आपके पास आएगा 46 आएगा। ये आपका क्या आ रहा है 46 आ रहा है। और देखिए आई वी एच यू, इसमें देखिए 9 प्लस 22 प्लस 8 प्लस 21, इनको ऐड करना है। तो 22 और 8 आपको पता है ये 30 आ गया है, और 30 ये है, और ये भी आपका क्या है 30 तो टोटल ऐड करेंगे तो ये आपके पास 60 आ रहा है। अब इनमें से देखिए तीन जो नंबर है इनमें सिमिलरिटी है, और तीन नंबर में जो सिमिलरिटी है वो सिमिलरिटी आपको यहां पर देखनी है कि क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए ये जो है आप लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं 4 × 19, मतलब ये 4 का मल्टीपल है। ये देखिए ये जो 68 है ये जो है आप लिख सकते हैं 4 × 17, और देखिए ये लिख सकते हैं 4 × 15, जबकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए आपका जो डिफरेंट है वो आपका क्या है सी ऑप्शन होने वाला है। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन है ये टिक करना चाहिए था। ओके, तो इसमें क्या है नंबर अल्फाबेट से रिलेटेड जब भी आता है तो अल्फाबेट लेटर के नंबर लिखकर उनको ऐड करना चाहिए, और ये देख सकते हैं कि ये जो तीन नंबर हैं ये 4 के मल्टीपल हैं, जबकि ये मल्टीपल नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि ये डिफरेंट है। ऐसे देखिए सीरीज है 150 लिखा है, उसके बाद लिखा है 230, और उसके बाद है 322, और 322 के बाद है 402, और क्वेश्चन मार्क साइन 574। सीरीज है उसको देखकर आप आराम से बता सकते हैं कि उसमें सडनली वैल्यू नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, और जब भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है तो डेफिनेट आपको प्लस की सीरीज ट्राई करनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग कहने वाले हैं कि ये आपका +80 है। अब देखिए 230 से ये 322 है, ये आपका +92 है, और देखिए 322 से 402 ये आपका फिर से +80 आ रहा है। इसका मतलब देखिए 80 92 80, तो फिर आपको यहां पर क्या करना चाहिए था +92 करना चाहिए, तो ये आपके पास 494। और देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपका फिर से क्या आना चाहिए था, ये 494 है वो आ रहा है, तो प्लस क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए, और अगर 80 प्लस करेंगे तो 574 आ रहा है। इसका मतलब सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो रही है, तो डेफिनेट आपका यहां पर जो नंबर है वो 494 494 है, वो आपका आंसर होने वाला है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका अल्फाबेटिकल पैटर्न है और इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। देखिए आप देख सकते हैं यहां आर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से आर स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए आर, और देखिए ये आर है और ये आर है, इसका मतलब इसको आर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आर ई यू और आर ई डब्ल्यू, इसका मतलब तीसरा अल्फाबेट लेटर डिफरेंट आ रहा है। लेकिन देखिए ये क्यू टी है, तो अगर यहां क्यू टी लिखें, यहां भी क्यू टी है, इसमें भी क्यू टी आ जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा क्यू टी आ जाएगा।
अब देखिए हम ये कह सकते हैं ये U21 है, उससे यहां पर ये RE ये सेम है, और देखिए ये 21 है तो ये आपका क्या है 22V हो जाएगा, और ये आपका 22 से क्या हो गया है 23, ये +1 चल रहे हैं, ठीक है। और 23 से यहां पर +1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24, मतलब x आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। और देखिए हमने कौन कौन से अल्फाबेट लेटर लिखे हैं, QEV, तो देखिए हमने ये लिखा है QEV, उसके बाद QT है, और उसके बाद X और Q लिखा है। ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी फिक्स पैटर्न भी रिपीट हो सकता है, या कोई एक अल्फाबेट लेटर है वो चेंज हो सकता है। जैसे एक अल्फाबेट लेटर है उसमें +1 +1 +1 की सीरीज बन रही है, बाकी जो पैटर्न है वो क्या है सिमिलर है, सेम है, वही रिपीट हो रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको पूछा है कि इनको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो इनकी जो सीक्वेंस है वो क्या होने वाली है। सबका फर्स्ट लेटर एल सेम है, ओ भी सेम है। अब इसमें एल है वो 12 है, इसमें आई 9 है, और इसमें एन है ये 14 है, और इसमें जी है ये 7 है, और इसमें एन 14 है। आप देख सकते हैं इनमें सबसे पहले 7, इसका मतलब 4 नंबर आएगा, उसके बाद 9 आएगा, इसका मतलब 2 नंबर आएगा। ओके, अब 4 2 का मतलब यही ऑप्शन जो है वो सही है, और आप आगे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद जब 12 आने वाला है इसका मतलब 1 आएगा, और देखिए इन दोनों में 14 सेम आ रहा है, तो अगला अल्फाबेट लेटर ये जी 7 है, और ये जो है इसमें देखिए ये जो है ई आ रहा है 5, इसका मतलब 5 पहले आता है तो 5 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, तो ये देखिए 5 और 3 ये सीक्वेंस होने वाली है। और ये सीक्वेंस आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन में दी गई है, इसलिए यहां से आप लोग है वो डी ऑप्शन को टिक करने वाले थे। ओके, चलिए देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशा, कपास और जूट, फाइबर, कॉटन और जूट। तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि जो कपास और जूट है वो फाइबर के अंदर आएंगे, रेशे के अंदर आएंगे, तो ये जो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन है ये आपका होने वाला है। क्योंकि देखिए कॉटन और जूट जो है, कपास और जो जूट है वो दोनों अलग अलग होने वाले हैं, दोनों ही फाइबर के अंदर, रेशे के अंदर आने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए यहां पर बोला है कि 6 अक्षर है, यहां पर डिजिट्स की जगह पर अल्फाबेट लेटर दिए हुए हैं, और 6 अल्फाबेट लेटर कौन से हैं वो आपको दिए हुए हैं। और इसमें देखिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, अगर इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करते हैं तो इनमें देखिए कितने यहां पर अल्फाबेट लेटर कॉमन है। आप देख सकते हैं इसमें एम है, इसमें भी एम है, ओ, ये 2 कॉमन है। और आपको पता है कि जब 2 कॉमन होते हैं इसका मतलब जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां पर आप कहेंगे कि एन के अपोजिट है वो आपका पी आने वाला है। ओके, फिर देखिए इन दोनों की बात करते हैं, यहां देखिए एम ओ पी, तो देखिए इन दोनों में ओ और पी है, इसमें ओ है, इसमें पी है, इसमें भी ओ और पी है, इसका मतलब एम और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो देखिए एम के अपोजिट है वो आपका आर आने वाला है। अब आप देखिए यहां पर आपका जो बचा है वो क्या है, आप यहां से इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देखिए इन दोनों में एम एन ओ, यहां पर केवल एक ही अल्फाबेट लेटर कॉमन है, अगर एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में लिखते हैं, आपको पता है। और लिखते कहां से हैं, जो अल्फाबेट लेटर कॉमन होता है उससे लिखते हैं, तो आप यहां पर ओ से लिखेंगे ओ एम एन, इसमें ओ एम एन हो जाएगा। और देखिए यहां ओ आर पी, आप देख सकते हैं वही सेम आ रहा है, एम के अपोजिट आर, एन के अपोजिट पी, तो ओ के अपोजिट जो बचा हुआ है, और बचा हुआ देखिए यहां से आपके जो भी अल्फाबेट लेटर इनमें क्यू है, इसलिए आपका आंसर क्यू आने वाला है। बाकी आप सीधा आपने ये 2 निकाल लिए हैं तो सीधा आपको पता है कि जो भी बचे हैं वही अपोजिट होने वाले हैं, ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, चाहे आप ये निकालते तो इनकी जरूरत नहीं थी। ओके, तो आप कहेंगे कि जो ओ है उसके अपोजिट जो भी आपका अल्फाबेट लेटर बचा हुआ है, और बचा हुआ अल्फाबेट लेटर क्या है, क्यू है, इसलिए आपका आंसर क्यू आने वाला है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है कि ए अपने दोस्त के आने के इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, वह पूर्व की ओर सम्मुख है। इसका मतलब व्यक्ति पूर्व की ओर सम्मुख है, ये इस पूर्व दिशा है, आपके अकॉर्डिंग ये जो दिशा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब इसका द्वार है वो पूर्व की तरफ, कह रहा है कि उसके बाद वह अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है, इसका मतलब राइट टर्न लेता है, और देखने के लिए कि उसका दोस्त आ गया है, इसका मतलब उसका फेस है वहां से गेट से बाहर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने वाली है, इसका मतलब व्यक्ति है उसका मुख भी पूर्व की ओर है। और देखिए यहां से एक राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न लेते ही व्यक्ति इस साइड आ जाएगा, और ये है, आपसे पूछा है कि किस दिशा से वह अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है, तो ये वाली दिशा, और ये जो दिशा है वो कौन सी है,
दक्षिण दिशा है, इसलिए आप यहाँ पर कहने वाले हैं कि जो आंसर है वो सी ऑप्शन होने वाला है, जिसमें आपको दक्षिण दिशा दी गई है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक महिला का परिचय देते हुए सुमोना ने कहा, किसने कहा? सुमोना ने कहा कि वह मेरे ससुर की पत्नी, देखिए ससुर की पत्नी के इकलौते बेटे। अब सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये बात किसने कही है और किसके बारे में कही है। तो एक महिला का परिचय दिया जा रहा है, परिचय महिला का दिया जा रहा है और सुमोना कह रही है, सुमोना ने कहा कि वह मेरे ससुर की पत्नी। अब ससुर की पत्नी मतलब यहां तक की लाइन कि वह मेरे ससुर की पत्नी, तो ससुर की पत्नी क्या हो जाएगी? सास। और सास के इकलौते बेटे, अब सास के इकलौते बेटे का मतलब हो गया कि सुमोना की सास के इकलौते बेटे, इसका मतलब उसके पति, पति की बेटी मतलब बेटी, बेटी का भाई मतलब बेटा, और बेटे के पिता, बेटे के पिता इसका मतलब पति, और पति की बहन इसका मतलब ननद है। सुमोना ने कहा कि वह मेरी ननद है, इसका मतलब वो कह रही है कि वह मेरी ननद है, तो महिला है वो उसकी ननद है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सुमोना ने कि महिला का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी ननद है, ये बात उसने सुमोना ने कही है। अब कह रहा है कि सुमोना का ससुर उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये वो महिला है, ये तो सुमोना है, और सुमोना जो है, इस सुमोना की ननद की बात कर रहे हैं हम लोग, इस सुमोना की ननद की बात कर रहे हैं। तो देखिए सुमोना की जो ननद है, इसका मतलब ये इसका पति है, और पति की जो बहन है ये सुमोना की ननद है, जिस महिला का परिचय कराया जा रहा है। अब देखिए सुमोना का ससुर, इसका मतलब सुमोना के पति का पिता, ये इसका ससुर हो गया है। उस महिला से कैसे संबंधित है? तो देखिए इस महिला के भाई का पिता मतलब महिला का भी क्या होगा? पिता। तो आप आराम से यहां पर जो है वो ए ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। यही आपसे पूछा था कि सुमोना का ससुर उस महिला से कैसे संबंधित है। तो सुमोना का ससुर है वो उस महिला का क्या लगेगा? इस जिसका परिचय कराया जा रहा है, इस महिला की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखें। तो यहां पर आप कहेंगे कि ये उसका क्या लगेगा? पिता लगने वाला है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया था। 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सर्किल सीटिंग का क्वेश्चन है। ये एक सर्किल है, 6 व्यक्ति इसके चारों ओर बैठे हैं, तो आप लोग 6 व्यक्ति इसके चारों ओर बिठाने वाले हैं। और उसके बाद देखिए आपको बोला है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। अब इस लाइन में पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको एक बार होल्ड करते हैं। और आगे कह रहा है कि उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए हमने ये ले लिया है कि ये जो है ये उन्नति है। अगर ये उन्नति है तो इसके दाएं दूसरे, दाएं पहला और दाएं दूसरा, ये आपका कौन हो गया? उमेश हो गया है। अब जो लाइन हमने पीछे छोड़ी थी उसको काम में लेते हैं कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। तो उदय और उन्नति, ये उन्नति है तो एक छोड़कर इधर उधर उदय नहीं आ सकता, इसका मतलब डेफिनेट ये उदय आएगा। और देखिए कह रहा है कि उदय और उन्नति इन दोनों का जो निकटतम पड़ोसी है वो उदित है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? उदित आ जाएगा। अब इस लाइन को हम आराम से काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि उत्पल उदय के बाएं तीसरा है। ये जो उदय है इसके बाएं तीसरा कह रहा है उत्पल, तो उदय के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका क्या आ जाएगा? उत्पल आ जाएगा। ओके, कह रहा है कि उत्पल उदय के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय, देखिए उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। तो उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी, ये आपका क्या आ गया? उत्सव आ गया है। अब आपसे पूछा है कि उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो देखिए उमेश और उन्नति, ये आपका उमेश है और ये उन्नति है, दोनों का जो निकटतम पड़ोसी है वो उत्पल है। और उत्पल आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए आप यहां से कहने वाले हैं कि जो ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन ही आपका यहां पर आंसर होने वाला है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे पूछा है कैलेंडर से क्वेश्चन, और कैलेंडर से पूछा है कि 2047 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। आपको पता है कि लीप वर्ष का कैलेंडर, देखिए लीप वर्ष का कैलेंडर है, ये 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष के ठीक बाद वाला है, ये आपको पता है कि ये 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। और लीप के ठीक पहले है, ये आपको पता है कि 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो देखिए आपसे पूछा है 2047 से, तो देखिए 2048 की बात करें तो ये एक लीप वर्ष है,
और 2047 इसके ठीक पहले आता है। इसका मतलब इसमें 11 प्लस कर देना चाहिए था। और अगर 2047 में हम लोग 11 प्लस करते हैं तो आपको 2058 मिलने वाला है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब आप कहेंगे कि ये जो कैलेंडर है वो 2058 के कैलेंडर के समान होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये आपसे पूछा है कि इसमें कौन से जो सिंबल्स हैं वो यहां पर रखे जाएं ताकि जो इक्वेशन है वो आपकी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो आप लोग यहां पर आराम से जो ऑप्शन को चेक करना चाहिए था, और ये काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहां पर जैसे आप लोग बी ऑप्शन को रखते, ये जैसे दिया हुआ है कि अगर आप लोग यहां पर बी ऑप्शन को रखते हैं +93, और उसके बाद माइनस देखो 16 × 4 = 50। अगर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो ये डिवीजन सॉल्व होगा, और डिवीजन सॉल्व होगा तो इसमें ये 21 आएगा, और प्लस 93 माइनस ये जो आपके पास 64 आने वाला है। और देखिए 93 और 21 अगर इनको हम लोग प्लस करते हैं तो ये आपके पास 114 आएगा, और 114 में से -64 करेंगे तो ये आपके पास 50 आने वाला है, और वही 50 = 50 दिया है। इसका मतलब बिल्कुल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपको जो इक्वेशन है वो बी ऑप्शन के सिंबल रखते हैं तो वो बैलेंस हो जाएगी, और यही आपसे पूछा है, इसलिए यहां पर आपका बी ऑप्शन है, ये आंसर होने वाला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है कि एक मिसिंग नंबर आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क साइन की जगह पर आपको ये बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि डेफिनेट आपको ये 50 लाने की कोशिश करनी चाहिए, 26 लाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहां से अगर हम लोग लिखते हैं 12 × 3 तो ये 36 आ जाएगा, और इसमें प्लस कर दें ये वाला नंबर जो 14 है, सेकंड नंबर ये प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऐसे देखिए ये 3 है, यहां से लिखते हैं 3 × 3 तो ये 9 आ जाएगा, और 9 में प्लस कर देंगे ये आपका सेकंड नंबर 17, तो 17 + 9 करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 26 आने वाला है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे तो ये 9 × 3, और 9 × 3 की बात करें तो ये आपके पास 27 आएगा। 27 में प्लस करना है 12, तो 27 + 12 करेंगे तो ये आपके पास 39 आने वाला है, और ये 39 आपको ए ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए यहां पर आपका ए ऑप्शन आंसर होने वाला था। तो ये मिसिंग नंबर में काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा मैंने बताया भी है। ऐसा भी पूछा जाता है कि किसी एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, किसी एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेता है। यहां पर सिर्फ एक ही नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है और दूसरा नंबर सीधा प्लस किया गया है। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है कथन और निष्कर्ष दिए हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मुर्गियां शेर है। देखिए बात करते हैं, ये तो है मुर्गियां और ये शेर है, और इन दोनों में देखिए अंडे और अंडे कॉमन भी है, मतलब ये जो है वो दो से ही बना हुआ है, और इन दोनों से बना है। तो आपको पता है कि सभी मुर्गियां शेर है, ये तो निकलता है। और इसका उल्टा कहेगी सभी शेर मुर्गियां, वो गलत होता है। ये सभी सभी का पैटर्न जो बन रहा है, पेड़ बन रहा है, इसमें सभी वाला रनिंग में निकलता है, रिवर्स गलत होता है। लिखा है कुछ शेर मुर्गियां हैं। आप देख सकते हैं ये शेर है और ये मुर्गियां, वही दोनों से बना हुआ है। और ये सभी सभी का पेड़ है जिसमें सभी वाला रनिंग में निकलता है, कुछ वाले दोनों निकलते हैं, मतलब कुछ मुर्गियां शेर हैं, कुछ शेर मुर्गियां हैं। तो सेकंड भी सही है। थर्ड कह रहा है कि कोई अंडा पक्षी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये केवल एक से ही बना है, सेकंड वाले से ही बना है, और इससे जो भी नेगेटिव कंक्लूजन है वो निकलने वाले हैं, आपको पता है। इसलिए इससे आप कहेंगे कि कुछ पक्षी अंडे नहीं है, ये भी सही है, कुछ अंडे पक्षी नहीं है वो भी सही है, और कोई अंडा पक्षी नहीं है ये भी सही है। इसका मतलब तीसरा यही दिया हुआ है, तो ये तीसरा भी क्या है, सही है। तो फाइनली आप कहने वाले हैं कि यहां पर तीनों के तीनों निष्कर्ष सही है, और ये आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप कहेंगे कि सी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए ये आपको दिया है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस आकृति से, इसमें देखिए जो ये अंदर की तरफ आकृति है वो सेम है, और ये जो स्क्वायर है ये अंदर चला गया है, और सर्किल आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां आपस में इंटरचेंज होनी चाहिए। बाहर की तरफ आकृति ये आ जाए और ये हेक्सागोन अंदर चला जाए, और ऐसा जो है वो आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। आप देख सकते हैं बाकी जो ऑप्शन है उसमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब आपका यहां पर जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हैं। यहां से ये एक जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए यहां से ये आ गया है, बाकी चारों सर्किल एक एक प्लेस आगे की तरफ खिसक गए हैं।
इसके बाद देखिए इससे आगे वाली आकृति में फिर से एक प्लेस नीचे की तरफ खिसक गए, अब यहां से आगे वाली में ये फिर से, इसका मतलब एक जगह और खिसक जाएंगे तो ये आ जाएंगे, और उसके बाद आपको 3 ट्राइंगल मिलने वाले हैं। और ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है वो आपको देखना है, तो ऐसा आपको केवल बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो बी होने वाला है, तो बी ऑप्शन को यहां पर आपको टिक करना। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज का नॉन वर्बल है। कह रहा है कि ये लिखा है, ये वर्ड इसका कोड 48 लिखा है, तो देखिए यहां पर ये जो अल्फाबेट लेटर लिखे हैं इनका कोड 48 लिखा है, उसके बाद वाइब्रेंट का कोड 63 लिखा है, और ये पूछा है कि विनीत का कोड क्या होगा। तो देखिए ये नंबर ऑफ अल्फाबेट लेटर की बात करें, 48 को आप लोग कह सकते हैं, देखिए 48 और 63 दोनों नंबर को एक साथ देखिए कि ये किस किस के मल्टीप्लीकेशन से मिल सकते हैं, तो उससे आपको डेफिनेट हिंट मिल जाता। ये जैसे 6 गुणा 8, और 6 क्या है, ये 6 है यहां पर अल्फाबेट लेटर, नंबर ऑफ अल्फाबेट लेटर, नंबर ऑफ अल्फाबेट है ये आपके 6 हैं, और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से बढ़ाकर, 6 को गुणा कर दिया 2 बढ़ाकर 6 में प्लस 2 कर दिया 8, उससे गुणा कर दिया, तो 6 गुणा 8 48 है। ऐसे ही देखिए ये आपका जो है नंबर ऑफ अल्फाबेट लेटर वाइब्रेंट वर्ड में आपके पास यहां पर 7 है, और 7 को अगर 2 से बढ़ा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 9, और 9 गुणा 7 क्या है 63। ऐसे ही देखिए विनित की बात करें, तो विनित में आपके पास 5 अल्फाबेट लेटर हैं, और 5 को आप 2 से बढ़ा दोगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 35। हालांकि आप 2 से ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सभी वर्ड्स में दो दो वोवल्स हैं, देखिए इसमें यू और ए है, इसमें आई और ए है, दो दो वोवल है, इसलिए 2 से बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दिया है। विनित में भी 2 ही वोवल है, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहां पर आप कहने वाले हैं 35 आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए आपको बताना था कि कौन सी आकृति यहां आएगी। अब आप देखिए बाहर की तरफ एक सर्किल है, वो होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यहां पर ये आना चाहिए, और ये वाली आकृति है ये होनी चाहिए। अब देखिए इसे ऑप्शन कैंसिल कीजिए आप लोग, ये ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि इसमें 2 सर्किल दिए हुए हैं, और इसमें देखिए 2 सर्किल, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, इसलिए ए ऑप्शन कैंसिल। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है, तो देखिए यहां पर ये एक लाइन एक्स्ट्रा दी है और यहां पर ये लाइन नहीं दी है, जबकि ये लाइन होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब आप यहां पर कहेंगे कि जो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है, बाकी ये ऑप्शन है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए यहां पर अगर बी ऑप्शन रखा जाता है तो ये आकृति कंप्लीट होने वाली है। तो ये था आज का पेपर, और काफी अच्छे से आप लोग कर भी पा रहे होंगे, और अगले वीडियो में हम अगले पेपर के सॉल्यूशन को लेकर मिलेंगे। थैंक यू।